शादी शुदा होकर के भी गर्लफ्रेंड रखने वाले भी लोग आपको मिलेंगे, गैर शादी शुदा भी बहुत से लड़के और लड़कियां ऐसे मिलेंगी आपको जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में लगे हुए हैं और अलग अलग तरीके से जाकर अपने जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा कर लिया करते हैं। मेरे भाइयों, ये शर्मगाह की हिफाजत कर लो। आपने फरमाया अज़मल्लाहुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। जहन्नम से बचना है और जन्नत में जाना है तो अपनी ज़बान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। इसके ऊपर बहुत वाक़ियात है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा हूँ कि किस तरीके से लोगों ने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। बहुत सारे वाक़ियात हैं मेरे भाइयों। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़िया पढ़ लेना, सारे मौके थे, कुछ नहीं, बंद कमरा, साथ साथ दरवाजे बंद है, लेकिन अल्लाह का डर था और उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बचाया और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। आज कुरान करीम के अंदर ये आयतें मौजूद हैं, हमें और आपको ये इस बात की तरफ रहनुमाई करती है कि लोगों तेरी जिंदगी में भी इस तरीके के मौके आएंगे, तुम्हें भी अल्लाह के डर की वजह से ये गुनाह तुम्हें छोड़ना होगा। तो जन्नत में जाना है और जहन्नम से बचना है तो ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत, ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत। जन्नत में जाना है और जहन्नम से बचना है तो मेरे भाइयों एक काम और आपको करना पड़ेगा, एक काम और आपको करना पड़ेगा। अच्छा अखलाक अपने जिंदगी में तुम्हें लाना पड़ेगा। अच्छा अखलाक, आप अच्छे अखलाक वाले बनिए, किसी से मिलिए तो सलाम करिए, दुआ दीजिए। आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो मेहमान नवाजी कीजिए। आपके पास दाल भात सब्जी और भरता और चटनी क्यों ना हो, लेकिन अच्छे से उसको खिला दीजिए, उसको अच्छे मकान पर रखिए और बढ़िया से उसकी खिदमत कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को आपने पढ़ा नहीं है। अल्लाह के नबी के पास कोई मेहमान आता था तो अल्लाह के नबी खुद अपना खाना उसको दे दिया करते थे, उसको अच्छे जगह से रहने के लिए रखा करते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ ये मेहमान नवाजी नहीं है, आज हमारे यहाँ ये हमारा ये अखलाक नहीं है। मेरे भाइयों जरा सोचिए, आप गौर कीजिए, आज हमारे यहाँ ये मेहमान नवाजी नहीं है, आज हमारे यहाँ ये अखलाक नहीं है। ज़बान से तरह तरह की बातें कही जाती है और लोगों को सताया जाता है तरह तरह के बोल बोल करके, और लोगों को तरह तरह की बातें कह करके उसके दिल को दुखाया जाता है। सोचो, गौर करो मेरे भाइयों, आज हमारे समाज के लोगों को क्या हो गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को आप देखिए, अखलाक हसना को देखिए। अल्लाह के नबी रास्ते में चलते थे, लोगों को सलाम किया करते थे। अल्लाह के नबी गरीबों और यतीमों की किफालत किया करते थे, दूसरे के बोझ को लाद करके चला करते थे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आज हमारे अपनी ज़बान से लोगों को गलत गलत बातें बोला करते हैं। आज ये सब कुछ चल रहा है अपने समाज के अंदर। गौर कीजिए, सोचिए। अल्लाह के नबी से पूछा गया जन्नत में लोग जाएंगे तो ज्यादातर किस वजह से जाएंगे? आपने जवाब दिया था तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़। ज्यादातर लोग तक़वा की वजह से जाएंगे, खौफ इलाही की वजह से जाएंगे और अच्छे अखलाक की वजह से लोग जन्नत में जाएंगे। अच्छा अखलाक होना चाहिए। आपके पास कोई आए तो आपके देख रेख और आपसे मुलाकात बातचीत से लगना चाहिए बहुत अच्छा है। मेरे भाई, कई जगहों पे मुझे जाने के इत्तेफाक होता है। इस रास्ते में अगर आप रहेंगे तो कहीं कहीं बहुत जगहों पे जाने का इत्तेफाक होता है, लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है जैसे पहुंचे सही से आपको रहने नहीं दिया जाएगा, खाने तक भी नहीं दिया जाएगा, कई जगहों पे खाना नहीं खिलाया जाएगा। चलिए मौलवी साहब तकरीर आपका टाइम हो, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ भी नहीं। मेरे भाई, कम से कम आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो कम से कम खाना तक भी नहीं बोला जाता है। ये कौन सा अखलाक है? मुझे समझ में बात नहीं आती है, ये किस तरीके से रवैया है। बहुत से जगहों में बहुत से आलिमों के साथ ये मामलात हो रहे हैं। जरा सोचिए, तरतीब और वो निजाम और वो सिस्टम आपका कहाँ गया? ये अखलाक हसन आपने यहाँ पैदा करो, क्योंकि तक़वल्लाह व
हसरुल खुल्क, अगर जन्नत में जाना है तो तकवा अपने यहाँ लाइए और अच्छे अखलाक अपने यहाँ पैदा कीजिए। जब मौलवियों के अंदर ये अखलाक ना होंगे तो आवाम के अंदर ये अखलाक कहाँ से पैदा हो सकता है? दोनों के अंदर ये चीजें पैदा होनी चाहिए। मेरे भाइयों, हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, मुझे मालूम है कि हमारे अंदर बहुत कमियां हैं। अपने आप को सुधारिए, हर कोई अपने आप को सुधार ले। मेरे अंदर भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि रब्बुल आलमीन जो चीजें मेरे अंदर जो गड़बड़ियां हैं अल्लाह उसको दूर कर दे, और जो अच्छाई है वो चीजें मेरे अंदर पैदा फरमा। आप भी अपने अंदर दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे अंदर जो गड़बड़ियां हैं मैं बहुत से लोग होते हैं 12 बजे रात को फोन करेंगे, नंबर तो है मौलवी साहब ये वाला मसला बताइए, तो अगर आपने मसला नहीं बताया 12 बजे रात को तो ये मौलवी बहुत घमंडी मौलवी सर बोलता ही नहीं, बहुत घमंडी मौलवी। उसको क्या मालूम ये 12 बजे रात को कितनी परेशानी में है, क्या मालूम सुबह के वक्त फोन करेंगे। मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं जो 4 ही बजे उठ जाते हैं, उठ गए, नमाज पढ़ना नहीं, मोबाइल लगा दिया, झूम बराबर झूम भोजपुरी गाना लगा दिया, समझ में मौलवी को चलो ये मसला तो बोला था, चलो इसी वक्त फोन करते हैं, उसी वक्त फोन करेगा। मौलवी साहब एक सवाल है, जवाब दीजिए। तो अब बताइए उसको, अगर आपने नहीं बोला तो जगह में बताएगा ये मौलाना बहुत घमंडी है, बोलता ही नहीं, सवाल का जवाब ही नहीं देता। मेरे भाई जरूरी है कि आपका सवाल करें और फौरन जवाब दे दूं? इतने आसान नहीं है कि आदमी किसी सवाल का जवाब फौरन दे दे, इतने आसानी के साथ जवाब नहीं देना चाहिए। सवाल सुनिए, ठीक है मैं बोलता हूँ भाई अभी नहीं जवाब दे सकता हूँ, बाद में मैं आपको बोलूंगा, शाम के वक्त फोन कीजिएगा। तो ऐसे मामला हुआ करते हैं। अब कई जगहों पे मैं तो आपको बता चुका हूँ, कई जगहों पे मामला ऐसे में मैंने प्रोग्राम दिया। एक जगह का वाकया मैं आपको बताऊं, मैंने प्रोग्राम दिया, टिकट बनाया, सब कुछ बनाया, एसी का टिकट वगैरह से आने जाने का बना लिया, सब कुछ। और जब वहां मैं पहुंचा प्रोग्राम की जगह पे, सुबह पहुंचा, उसने कहा मौलवी साहब आप स्टेशन में फला होटल है, मैंने आपके लिए बुक किया हुआ है, आप वहीं जाकर के आराम कीजिएगा, शाम के वक्त हम आएंगे और आपको जलसेगाह में लेकर के चले जाएंगे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैं स्टेशन पे उतरा और गया, पहुंचा जब वहां पे होटल में, और फिर होटल वाले से मैंने पूछा फला नाम का ये रूम बुक है? उसने कहा कि नहीं कोई रूम बुक नहीं है। मैंने कहा नहीं बुक क्योंकि हमको भाई कल ही से बोल रहा है ये होटल है फला है, सामने यही होटल यही नाम तो है, आप देखिए कोई और रजिस्टर होगा उसके अंदर नाम होगा। उसने कहा नहीं मौलवी साहब कोई और रजिस्टर नहीं है, यही रजिस्टर है, कोई फोन कुछ नहीं है, कहीं रजिस्टर नहीं है। फिर मैंने उसको फोन किया, उसका नंबर बंद, फिर फोन किया नंबर बंद, फिर फोन किया, 2 घंटा तक कॉल करता रहा, नंबर बंद। आप सोच सकते हैं उस वक्त आप क्या करिएगा, नुकसान किसका हुआ? आने जाने का सब कुछ मैंने कर लिया, वो दिन भी मेरा गया और 2 घंटे कॉल घंटी ही नहीं गई। तो वहां से फिर मैंने, क्योंकि दूसरे दिन ट्रेन थी उसका मैंने टिकट बनाया हुआ था, अब इमरजेंसी में किसी और गाड़ी में आप जाइएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको पैसे और ज्यादा लगेंगे। फिर मैं उस गाड़ी में बैठ करके फिर मैं गया, मैं सोचता रहा कि वाकई हमारे एक शेख ने कहा था कि मौलाना कहीं भी आप जाइए, आने जाने का किराया हर हाल में ले लीजिए। आज उलमा के खून को भी चूसा जा रहा है, सोचिए इस तरीके से बदतमीजी होती है। ये काम किसने करवाया, कौन करवाया? और बहुत जगहों में बातचीत हो जाती है, ठीक है मौलाना इतना कुछ, ये सारी मजबूरी है, इतना कुछ होता है मेरे साथ, इतना कुछ होता है तो ठीक है, दे पाइएगा तो ठीक है मैं आऊंगा, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। बोले मौलाना हम आपके साथ बिल्कुल एक भी इसमें कमी बेची नहीं आएगी, आपको हम जबान देते हैं। जब वहां पहुंचिए तो मौलवी साहब चंदा ही नहीं था। अब बताइए सारी परेशानी हम ही झेलें, सब हम ही बर्दाश्त करें। और आपको मालूम नहीं अक्सर ज्यादातर प्रोग्राम जिसके होते हैं उसके साथ बहुत परेशानियां होती है। मेरे भाइयों गले का मामला है, सही से हर चीज खा नहीं सकते हो, हर चीज आप अंदर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जहां खाइएगा खांसी सर्दी और बुखार वगैरह आपका आ गया, मौलवी साहब आपने पैसा ना लिया, तकरीर तो आपको करनी ही पड़ेगी, कहाँ जाइएगा? मेरे भाइयों बहुत परेशानी है, अखलाक हसन अपने यहाँ से कमी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अपने यहाँ अखलाक पैदा कीजिए, अपने उलमा की कदर कीजिए, क्योंकि नबियों के बारे से इनके साथ अच्छा सलूक कीजिए, क्योंकि मेरे भाइयों जब तक ये उलमा है तब तक ये दुनिया बाकी है। अल्लाह की तरफ रसूल की तरफ बुलाने वाले ये उलमा है, इनकी कदर कीजिए, क्योंकि उलमा की कदर करना ईमान वाले की पहचान है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करूंगा रब्बुल आलमीन, क्योंकि ये 12:45 हो रहे हैं, 12:30 बजे तक ही 12 बजे तक चलना था, 12:30 बजे तक ही, लेकिन